Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So today I come up with another video related to SYBCom Semester 4 Statistics, Chapter number 1, Moments. Already we have discussed about center moment. सेंटर मूवमेंट के लिए हमने डिस्कस किया था सेंटर मूवमेंट के फॉर्मूला क्या होता है। एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि सेंटर मूवमेंट चार टाइप की होती है। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज दी हो या तो सिर्फ एक्सआई दिया हो तो सिग्मा एक्सआई माइनस एक्स बार होल पावर 1/n म्यू 1 होगा। वैसे म्यू 2 म्यू 3 एंड म्यू 4। तो वीडियो नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो आप जाके देख सकते हो। फिर डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैसे हम सेंट्रल मूवमेंट निकाल सकते हो उसके लिए भी मैंने बताया था, किस तरह से किया था सारे वीडियोज में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो पहले, ठीक है। अब हम आते हैं रॉ मोमेंट्स के ऊपर। रॉ मोमेंट्स क्या होता है? रॉ मोमेंट्स आपको मैं बता देता हूँ। आपने कई बार अपने 11th-12th स्टैंडर्ड के अंदर शॉर्टकट मेथड सीखी होगी जहाँ पे डीआई हमने डीआई कैलकुलेट किया होगा। आपने शॉर्टकट मेथड सीखी होगी जहाँ पे आपने डीआई कैलकुलेट किया होगा। तो वो डीआई क्या है? वो डीआई है क्या? वो डीआई है शॉर्टकट मेथड। मतलब डीआई है क्या? एक्सआई माइनस ए। मतलब एक अज्यूम्ड मीन हम निकालते हैं। अज्यूम्ड मीन, अब अज्यूम्ड मीन हम क्या पिक करते हैं वो इन्फॉर्मेशन के अंदर से, और जहां से हम इन्फॉर्मेशन को छोटी कर देते हैं और हम एक्स बार निकालते हैं। वैसी ही तरह से ये रॉ मोमेंट, रॉ मोमेंट में क्या करते हैं? हम अज्यूम्ड मीन निकालते हैं। जहां पे हम फॉर्मूला में एक्स बार यूज करते थे वहां पे हम अज्यूम्ड मीन यूज करेंगे। तो जैसे ही हम एक्स बार यूज करते हैं वहां पे अज्यूम्ड मीन यूज करेंगे, बाकी सारी प्रोसेसेस सेम। तो उसको बोलेंगे हम रॉ मोमेंट्स। जब हम रियल एक्स बार यूज ना करके अज्यूम्ड मीन यूज करेंगे और उसका यूज करके हम रॉ मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे तो उसको बोलते हैं हम रॉ रॉ मोमेंट्स, ठीक है। क्या करेंगे? अज्यूम्ड मीन यूज करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला के हिसाब से पहले वर्कआउट करके बता देता हूँ कि कैसे ये सम होता है, ठीक है। तो रॉ मोमेंट्स का फॉर्मूला क्या है? पहला है म्यू 1 डैश। रॉ मोमेंट्स को देखो, सेंट्रल मोमेंट को जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। सेंट्रल मोमेंट्स को हम म्यू 1 बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल मोमेंट्स को हम म्यू 1 बोलते हैं, लेकिन रॉ मोमेंट्स को हम डैश बोलते हैं, डैश में यूज करते हैं। म्यू 1 ऐसा लिखा हो, मतलब ये क्या है? रॉ मोमेंट दिया हुआ है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, डैश। ओके, तो म्यू 1 कैसे होगा? सिग्मा एक्स आई माइनस ए अपॉन एन। मतलब यहाँ पे हम कौन सी कॉलम बनाएंगे? एक्स आई माइनस ए की कॉलम बनाएंगे, ना कि एक्स आई माइनस एक्स बार की कॉलम बनाएंगे। सीधा एक्स आई माइनस ए की कॉलम बनाएंगे और सीधा काम कर लेंगे, ठीक है। म्यू 2 सिंपल, जहां पे एक्स आई माइनस एक्स बार था वहां पे एक्स बार की जगह पे ए है, बाकी स्क्वायर तो स्क्वायर ही है, देख लो। तो फॉर्मूला क्या है? म्यू 2 का फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन एन। म्यू 3 का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स आई माइनस ए होल क्यूब अपॉन एन। म्यू 4 का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स आई माइनस ए होल पावर 4 अपॉन एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह पे एक्स आई माइनस ए करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह पे एक्स आई माइनस ए करना है और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है, ठीक है। रॉ मोमेंट्स टू सेंट्रल मोमेंट्स, रॉ मोमेंट टू सेंट्रल मोमेंट आपको कैसे जाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये मैं आपको क्या करूंगा, पहले समझा देता हूँ सम को, फिर उसके बाद में समझाता हूँ क्या है ये रॉ मोमेंट टू सेंट्रल मोमेंट, ठीक है। सबसे पहले देखो एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक्सआई दिया हुआ है। अगर इंडिविजुअल सीरीज दी हो और आपको रॉ मोमेंट्स फाइंड आउट करना हो, अगर आपको एग्जामिनेशन में बोल दे कि आपको क्या करना है, अज्यूम्ड मीन 15 लेके मोमेंट्स फाइंड आउट करना है, आपको एग्जामिनेशन में बोल देंगे कि अज्यूम्ड मीन 15 अबाउट 15 लेके आप फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अगर वो सामने से बोल देते हैं कि आपको 15 20 एक्स बार नहीं लेना है, तो वो रॉ मोमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो रॉ मोमेंट्स कैसे फाइंड आउट होता है? सपोज यहाँ पे एक्स बार एक्स आई दिया हुआ है, ये रहा 11 12 14 16 एंड 20, सिर्फ एक्स आई दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स आई माइनस 15। यहाँ पे मैं बोल दिया कि भाई मुझे 15 से क्या करना है, मीन अज्यूम्ड मीन आपको 15 लेना है, ये मैंने बोल दिया। तो अज्यूम्ड मीन हमें 15 लेना है, तो 15 लेके हम करेंगे। तो एक्स आई माइनस 15 का कॉलम बनाएंगे, एक्स आई माइनस 15 के स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे, एक्स आई माइनस 15 के क्यूब का कॉलम बनाएंगे और एक्स आई माइनस 15 के पावर 4 का कॉलम बनाएंगे, जस्ट लाइक दैट। एक्स आई माइनस एक्स बार जो किया था वैसे ही हम कर रहे हैं। तो एक्स आई माइनस 15 का कॉलम बनाते हैं। 11 माइनस 15 माइनस 4, 12 माइनस 15 माइनस 3, 14 माइनस 15 माइनस 1, 16 माइनस 1 1, 20 माइनस 5 दैट इज 5, 15 माइनस दैट इज 5। ओके, स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 1, फिर 25। ओके, अब मैंने बताया था कि ये 2 वाले को ये वाले पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली कॉलम को ये वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स आई माइनस 15 होल पावर क्यूब मिल जाएगा। ये वाली कॉलम को ये वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल एज दैट। 16 4 जा 64, 1 माइनस 64, 9 3 जा माइनस 27, 1 1 जा माइनस 1, 1 1 जा 1,
25 फाइजा 125, डन, ये हो गया। अब 3 वाली कॉलम को फर्स्ट वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या तो सेकंड वाली कॉलम का स्क्वायर कर दो, दैट इज कम्प्लीटली फेयर इनफ, इट इज अप टू यू। सेकंड वाली कॉलम मतलब स्क्वायर वाली कॉलम का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आ जाएगा। ओके, स्क्वायर वाली कॉलम का स्क्वायर देख लो, 16 का स्क्वायर 256, 81, 1, 125 का स्क्वायर 625, चारों का टोटल कर दिया। अब क्या आ जाएगा, अगर हमने करेक्ट एक्स बार नहीं लिया है तो रॉ मोमेंट्स आएगा। रॉ मोमेंट्स क्या है, म्यू डैश वन। म्यू डैश वन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स बाई माइनस अज्यूम्ड मीन मतलब 15, तो -2, देखो यहाँ पे ये -2 है तो -2 डिवाइड बाई एन दैट इज 5, तो लिख दिया, तो -0.4, -0.4 वुड बी योर आंसर। ओके, म्यू डैश वन। हाँ, म्यू डैश टू का क्या होगा, सिग्मा एक्स आई माइनस 15 अज्यूम्ड मीन होल स्क्वायर अपॉन एन, तो 52 यहाँ पे आ गया, डिवाइड बाई 5, 10/10। फिर म्यू डैश 3 34 डिवाइडेड बाई 5 6.8, एंड म्यू डैश 4 दैट इज 964 डिवाइड बाई 5 दैट इज 192.8। ये हमारी रॉ मोमेंट्स, ये रॉ मोमेंट्स आ गई। अब ये तो रॉ मोमेंट्स है ना, हमें तो करेक्ट, अगर मैं बोलूं कि मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार वाली लिमिट चाहिए, मतलब मुझे म्यू डैश वन जो है उससे म्यू डैश म्यू वन पे जाना है, मतलब रॉ मोमेंट्स जो आपने दी हुई है उससे मुझे सेंट्रल मोमेंट्स पे जाना है। तो रॉ मूवमेंट से सेंट्रल मूवमेंट्स पे अगर आपको मूव करना है तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखने ही पड़ेंगे। एनी हाउ कुछ भी हो जाए याद रखना है, रखना है, रखना है और रखना ही है। आएगा इसके अंदर से क्वेश्चन, आएगा आएगा और आएगा, गारंटी बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से। रॉ मूवमेंट से आपको सेंट्रल मूवमेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको ये 4 फॉर्मूला याद रखो, उसमें से एक तो फॉर्मूला 0 ही है डायरेक्टली। तो रॉ मोमेंट से अगर सेंट्रल मोमेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, अगर म्यू वन जानना है तो 0, डायरेक्टली 0, क्योंकि म्यू वन का आंसर 0 होता है, मैंने बता दिया था। म्यू वन का आंसर 0 होता है, लिख दो 0। म्यू टू का आंसर क्या होता है, म्यू टू इज इक्वल टू म्यू डैश टू माइनस म्यू डैश वन होल स्क्वायर। ये उन्होंने फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला रटना पड़ेगा, दैट इज नो अल्टरनेटिव। म्यू डैश टू, देखो इतना याद करवा सकता हूँ कि म्यू टू है तो पहले म्यू डैश टू आएगा, म्यू थ्री है तो पहले म्यू डैश थ्री आएगा, म्यू फोर है तो पहले म्यू डैश फोर आएगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ बस। ओके, बस इसके बाद कुछ नहीं बता सकता। तो म्यू डैश टू माइनस म्यू वन का स्क्वायर, म्यू डैश वन का स्क्वायर। ओके, तो ये म्यू टू मिल जाएगा आपको। फिर म्यू थ्री का फॉर्मूला है म्यू डैश थ्री माइनस 3 म्यू डैश टू। देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, पर ये भी कुछ मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके अंदर भी, ये आपको रटना ही पड़ेगा। मैं इसका कोई ट्रिक बना नहीं पा रहा हूँ, आपको रटना ही पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मैं शॉर्ट शॉर्ट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। म्यू थ्री म्यू डैश थ्री माइनस 3 इंटू म्यू डैश टू इंटू म्यू डैश वन, ओके, प्लस 2 इंटू म्यू डैश वन क्यूब। ये आपका फॉर्मूला है म्यू थ्री का। अगर म्यू थ्री फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, म्यू डैश थ्री माइनस 3 इंटू म्यू डैश टू म्यू डैश वन प्लस 2 इंटू म्यू डैश वन होल क्यूब। ये फॉर्मूला आपको पुटअप करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पुटअप करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर म्यू डैश फोर माइनस 4 इंटू म्यू डैश थ्री म्यू डैश वन प्लस 6, ये 6 3 ये भी फॉर्मूला का पार्ट ही है। 6 म्यू डैश टू ब्रैकेट में म्यू डैश वन स्क्वायर माइनस 3 इंटू म्यू डैश वन होल 4, सिंपल एज दैट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इतना याद रखना कि ये 2 3 एंड 4 आता है, 2 3 एंड 4 लास्ट में है, तो ऐसे थोड़ा याद रहता जाएगा। ओके, वापस याद करवा देता हूँ, मुझे पता है कि इट इज अ बिट ट्रिकी, पर याद करवाना जरूरी है। तो म्यू वन तो 0 रहेगा, म्यू टू क्या है, म्यू टू दैट इज म्यू डैश टू माइनस म्यू वन होल स्क्वायर, म्यू डैश वन होल स्क्वायर। हाँ, म्यू डैश वन सारी चीजें डैश में ही होगी, इतना याद रखना। म्यू थ्री तो म्यू डैश थ्री माइनस 3 इंटू म्यू डैश टू इंटू म्यू डैश वन प्लस 2 इंटू म्यू डैश वन होल क्यूब। ठीक है, फिर म्यू डैश फोर माइनस 4 म्यू डैश थ्री म्यू डैश वन प्लस 6 इंटू म्यू डैश टू इंटू म्यू डैश वन होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू म्यू डैश वन होल पावर 4। ये म्यू डैश वन का ही पावर है, हाँ इंक्रीज हो रहा है, म्यू डैश वन का ही पावर इंक्रीज हो रहा है। अब मैं आपको यही सम के अंदर ये जो हमने रॉ मोमेंट्स निकाली थी उसको सेंट्रल मोमेंट में कन्वर्ट करते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं सेंट्रल मोमेंट्स में कन्वर्ट करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना फॉर्मूला के साथ। देखो म्यू डैश वन है, म्यू डैश वन दिया है, उसके म्यू वन में कन्वर्ट करना मतलब 0, डायरेक्टली उसका आंसर 0 ही होता है, कुछ करने की जरूरत है, सीधा 0 लिख दो। म्यू वन इज इक्वल टू 0। म्यू टू का क्या फॉर्मूला था, म्यू डैश टू माइनस म्यू डैश वन होल स्क्वायर। म्यू डैश टू क्या है सर, म्यू डैश टू ये रहा 10/4, 10.4 लिख दिया मैंने, माइनस है बीच में तो माइनस लिख दिया। म्यू डैश वन है माइनस 0.4, ये रहा लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया तो होल स्क्वायर।
हो गया, दैट्स इट। चलो 10.4 माइनस ये स्क्वायर, हाँ इसका स्क्वायर 0.16, तो माइनस यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा, तो 10.4 माइनस 0.16 दैट इज 10.24, 10.24 वुड बी योर μ2। ओके, म्यू थ्री का फॉर्मूला क्या है, जो जो फॉर्मूला में उन्होंने बोला है वो मैं पुटअप करूंगा। म्यू डैश थ्री ये रहा 6.8, सर 6.8 लिख दिया। 3 into 3 तो 3 कांस्टेंट, म्यू डैश टू, सर म्यू डैश टू 10.4 ये रहा सर 10.4, इंटू म्यू डैश वन दैट इज ये रहा माइनस 0.4 प्लस 2, तो 2 लिख दिया ब्रैकेट में म्यू डैश वन का क्यूब, म्यू डैश वन का क्यूब। हो गया, सीधा ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ये -0.4 का क्यूब करना है, इंटू 2 करना है, तो ये तीन चीज आएगी और आपका 19.152 वुड बी योर म्यू थ्री। ये म्यू थ्री है, म्यू4 करता है। म्यू4 का फॉर्मूला बहुत ही बड़ा है, 1463, ऐसा याद रखना 1463। ओके, तो 1463 मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, या तो 463 याद रख लोगे, दैट इज अप टू यू। तो म्यू डैश फोर ऑलरेडी पता है, म्यू डैश फोर ये रहा जो यहाँ पे यूज करेंगे, 4 तो 4, म्यू डैश थ्री ये रहा 6.8, 6.8। ओके, फिर म्यू डैश वन जो भी उन्होंने था 0.4, 6 इंटू म्यू डैश टू 10.4, म्यू डैश वन 0.4 का पावर स्क्वायर। ओके, 3 into μ-1 पावर 4, 3 into μ-1 -0.4 पावर 4। ओके, तो ये सब का मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 213.5872, ये आपका म्यू4 होगा। देखो आपको 2 मार्क्स में भी पूछेंगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 2 मार्क्स के शॉर्ट सम्स में भी आपको आएगा कि ये म्यू-1 म्यू-2 म्यू-3 और म्यू-4 इतना है, तो हमें सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड आउट करके दो, तो आपको ये फॉर्मूला तो याद रखने ही पड़ेंगे, देयर इज नो अल्टरनेटिव। पूरा ये 4 फॉर्मूला याद करके ही जाना, पहले ही बोल रहा हूँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, देखो अब अगर अज्यूम्ड मीन xi और fi हो, अगर अज्यूम्ड मीन xi और fi दोनों दिया हो और अज्यूम्ड मीन से आपको रॉ मोमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूलाज है, उसके लिए सिंपल सिंपल से फॉर्मूलाज है। सिंपल आपको क्या करना है, सिग्मा fi कर देना है, यहाँ पे म्यू-1 आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला आपका हो जाएगा, जो फॉर्मूला था म्यू-1 सिग्मा fi ब्रैकेट में xi माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन n, ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला। म्यू-2 अगर आपका हो सिग्मा fi ब्रैकेट में xi माइनस a होल स्क्वायर अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। फिर म्यू-3 इज इक्वल टू सिग्मा fi ब्रैकेट में xi माइनस a पावर 3 अपॉन n, म्यू-4 सिग्मा fi ब्रैकेट में xi माइनस a होल पावर 4 अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले सिग्मा सिग्मा पहले आपको xi माइनस a की कॉलम बनानी है, तो xi माइनस a की कॉलम हम बनाते हैं। ठीक है, तो xi माइनस a की कॉलम हम बनाते हैं। a क्या है, सर a उन्होंने बोला है कि 14 लेके करना है, वो बोल ही देंगे कि अज्यूम्ड मीन आपको 14 लेना है, तो अज्यूम्ड मीन 14 लेना है, तो xi माइनस 14 की कॉलम हम बनाते हैं। ठीक है, तो xi माइनस 14 की कॉलम बनाते हैं, चलो जल्दी से, ये रहा xi माइनस 14, तो xi माइनस 14 11 माइनस 14 माइनस 3 माइनस 2 0 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, fi इंटू xi माइनस 14 का कॉलम बनाना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम मेरा बन गया, सिंपल है। फिर मैंने बोला था कि ये वाली कॉलम को ये वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये वाला कॉलम आपको मिल जाएगा, fi ब्रैकेट में xi माइनस 14 होल स्क्वायर, ये कॉलम आपको मिल जाएगा। 24 into 3 ये रहा 72, ये सारे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलता जाएगा, डन है। अब अगेन ये वाले कॉलम को ये वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको fi ब्रैकेट में xi माइनस 14 होल क्यूब मिलेगा, सिंपल है। तो 72 into 3 40 into 2 0 into 0 8 1 8 27 into 3 16 into 4, ये सारी चीज आपको मिलती जाएगी। ओके, तो -143 हो जाएगा। फिर ये वाली कॉलम को ये वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका fi ब्रैकेट में xi माइनस 14 होल पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा, ये वाली कॉलम को ये वाली कॉलम के साथ। ठीक है, तो अब म्यू-1 क्या आ जाएगा, सिंपल सिंपल -23 डिवाइड बाई 50, क्यों, क्योंकि आपका n मतलब fi का टोटल, तो ये आपकी रॉ मोमेंट आ गई। म्यू-2 163 डिवाइड बाई 50, म्यू-3 143 माइनस 143 डिवाइड बाई 50, म्यू-4 1315 डिवाइड बाई 50 दैट इज 26.33, ये आपकी रॉ मोमेंट्स है।
रॉ मोमेंट्स को अगर मुझे सेंट्रल मोमेंट में कन्वर्ट करना है तो अगेन ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चार फॉर्मूला जो मैंने दिए हैं, ये चार फॉर्मूला जो दिए हैं, वो चार फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुटअप करनी है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप सो ये आप होमवर्क करोगे। डन। ओके, ये चीज आप खुद कर सकते हो। अब चार फॉर्मूला मैंने बताया है, रॉ मोमेंट्स मैंने फाइंड आउट करके दी, रॉ मोमेंट से मुझे सेंट्रल मोमेंट आप ही फाइंड आउट करके, बस इतना इजी है, डायरेक्टली वो लोग दे देंगे। डन है। अब एक छोटा सा पोर्शन आगे वाला बाकी है, वो जल्दी से कंप्लीट करेंगे। डन, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग एस सर्टिफिकेशन एंड कीप सपोर्टिंग। बाय।